हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देख लेते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। क्या नाम है? 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश इतिहासकारों का मत क्या था, उनका क्या कहना था कि किस कारण से ये विद्रोह हुए थे। क्या लिखेंगे? अंग्रेज इतिहासकारों का मत। ठीक, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज इतिहासकारों ने यह कहा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। क्या कहा? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह था। वहीं भी कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। क्या था? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। वहीं पे और कुछ इतिहासकारों ने ये कहा, उन्होंने ये बताया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। क्या थी? सामंतवादी प्रतिक्रिया। सामंतवादी प्रतिक्रिया की संज्ञा दी। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहीं पे जो भारतीय इतिहासकार थे उनका क्या मानना था। ठीक है, भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहासकारों का यह मत था कि ना ये सिपाही विद्रोह था, ना हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ना सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, बल्कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन वहीं पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको जो घोषित किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना था कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ है ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। वहीं पे ब्रिटेन के रूढ़वादी दल के नेता, ठीक है, ब्रिटेन के रूढ़वादी दल के नेता जिनका नाम ठीक है बेंजामिन डिज़रायली था। क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली का मत था, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना स्पीच देते समय बेंजामिन डिज़रायली ने यह कहा कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, वहीं पे भारतीय इतिहासकार जिनका नाम था अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता ने अपनी बुक में ये लिखा कि नहीं ये सिपाही विद्रोह नहीं था, ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा अशोक मेहता ने अपनी बुक में दिया। लेकिन बात करें 1857 की क्रांति का जो एक प्रमुख कारण थे वो कोई एक कारण नहीं था, उसमें बहुत सारे कारण थे। जैसे राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, सैनिक कारण हो गया। ये बहुत सारे कारण 1857 की क्रांति में विद्यमान थे। अगर हम सीधे तौर पे अगर एक बात कहें कि जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। ठीक है, अगर हम राजनीतिक की बात करें
ठीक है। अगर कुछ पॉइंट, अगर हम राजनीतिक के पॉइंट में देखें तो 1803 से, कब से 1803 से जो बादशाह थे ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहना शुरू कर दिए थे। अच्छा, जो बादशाह भी थे ये लोग भी गवर्नर जनरल को अपना प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करने लगे थे, और बादशाहों का मानना था कि ये जो गवर्नर जनरल है ये हमारे वफादार एक नौकर हैं। लेकिन कुछ ही समय, धीरे धीरे समय बदलता गया और एक गवर्नर जनरल है जिनका नाम था गवर्नर जनरल एमहर्स्ट। ठीक, गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने यह कहा बादशाह कि सिर्फ आपकी बादशाहत केवल नाम मात्र की रह गई है। ठीक, ये बहुत सारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मुगल बादशाहों के प्रति तरह तरह की टिप्पणियां की थी। इसी में एक जो और थे डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने बादशाह को यह निर्देश दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके लाल किला को खाली कर दीजिए, और खाली करने के बाद जो आपके नाम के आगे जो बादशाह की जो उपाधि है आपको ये भी इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 1857 की जो एक तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारणों में ये आता है कि गाय और सुअर के चर्बी से लगे हुए कारतूस को अपने मुंह से खींच करके अपने मुंह से खींचना, ये 1857 का एक तात्कालिक कारण था। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को एक 29 मार्च 1857 का डेट याद होगा, कौन सा 29 मार्च 1857। इस दिन क्या हुआ था? ठीक, ये डेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 में। ठीक, इस दिन कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर, कहाँ पे, बैरकपुर छावनी में, कहाँ पे, बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में, ठीक, बैरकपुर छावनी में 34वीं, ठीक, कौन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे, ठीक, मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने गाय से बनी हुई चर्बी के कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, और इन्होंने पास ही खड़े दो अधिकारी जिनका नाम था, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था गवर्नर लेफ्टिनेंट भूषण। क्या नाम था? गवर्नर लेफ्टिनेंट भूषण। इन दोनों की मंगल पांडे ने गोली मार करके हत्या कर दी। लेकिन इसी कुछ ही समय बाद 8 अप्रैल 1857 को, कब? 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब इतना तो था आपके एग्जाम के बेस से, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम में कौन कौन से इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे दिल्ली में 1857 का विद्रोह किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था, झांसी में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, जगदीशपुर में किसने किया था, बरेली में किसने किया था, फतेहपुर में किसने किया था। ये विद्रोह की तिथि पूछेगा कि कब हुआ था, मैच कराने के लिए पूछ देगा कि कौन पहले लखनऊ हुआ था कि इलाहाबाद हुआ था कि फैजाबाद हुआ था। अब बात करेगा कि इसके यहाँ के विद्रोह को दमन किसने किया था। ये सारे चीजें आपके एग्जाम के बेस से पूछे जाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हम आपके एग्जाम के बेस से जो चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट में बताएंगे क्योंकि एक पार्ट में आएगा नहीं और ज्यादा चीजें हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि आप वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें जितना भी आप खोदते चले जाओगे उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सिर्फ वही चीज आपको देना है जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? तिथि। ठीक, क्या? तिथि। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी? केंद्र।
केंद्र। ठीक, तीसरी चीज क्या होगी, विद्रोही नेता। ठीक, क्या विद्रोही नेता। ठीक, और आगे क्या होगा, दमनकर्ता। दमनकर्ता। चलिए आइए बात कर लेते हैं, पहला दिल्ली की बात कर लेते हैं कि दिल्ली में किस तिथि को विद्रोह हुआ था। तो दिल्ली में 11 मई 1857 को। कब हुआ था, 11 मई 1857 को। कब हुआ था, 11 मई 1857। कहाँ हुआ था, दिल्ली। ठीक, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था। कौन किया था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक, सैन्य नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान। सैन्य नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान। सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। अब बात करेंगे दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया था। तो दिल्ली के विद्रोह का दमन निकलसन और हडसन ने किया था। किसने किया था, निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन ने किया था। अब बात कर लेते हैं कि लखनऊ का विद्रोह कब हुआ था। किसकी, लखनऊ का। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था। तो लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 4 जून 1857 को लखनऊ का विद्रोह हुआ था। ठीक, यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। क्या नाम था, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था। तो लखनऊ के विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था। किसने किया था, कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। अब बात कर लेते हैं लखनऊ के बाद झांसी का विद्रोह कब हुआ था। कहाँ का, झांसी का। ठीक, झांसी का विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 4 जून 1857 को हुआ था। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ का विद्रोह किया था, कहाँ का नेतृत्व किया था, झांसी का नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के विद्रोह को दबाया किसने था। तो यहाँ के विद्रोह को जनरल फिरोज ने दबाया था। किसने, जनरल फिरोज। इन्होंने कहा था कि 1857 के क्रांति में सिर्फ एक ही मर्द हमको देखी है और उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था। अब बात कर लेते हैं झांसी के बाद कानपुर। ठीक है, कहाँ की बात करेंगे, कानपुर। कानपुर में 1857 की क्रांति की डेट क्या थी। कानपुर में 1857 की क्रांति की डेट 5 जून 1857 थी। कब थी, 5 जून 1857। अब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने। क्या नाम था, नाना साहब। और यहाँ पे यहाँ का सैन्य नेतृत्व किसने संभाला था। सैन्य नेतृत्व
इनका नाम था, जिन्होंने नेतृत्व संभाला था, उनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ के विद्रोह को किसने दबाया था। तो कानपुर के विद्रोह को जिसने दबाया था उनका नाम था कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। कानपुर के बाद बात कर लेते हैं हम इलाहाबाद की। चलो बात कर लेते हैं। ठीक, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की क्रांति कब हुई थी हमें ये बताना है। इलाहाबाद की जो क्रांति हुई थी 6 जून 1857 को। कब हुई थी? 6 जून 1857 को। कहाँ पे क्रांति हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। क्या नाम था? लियाकत अली। लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का जिम्मा कहाँ पे संभाला था? इलाहाबाद में संभाला था। लेकिन यहाँ के विद्रोह को दबाया किसने था? यहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। कर्नल नील ने 1857 में कर्नल नील ने इलाहाबाद में किए गए लियाकत अली द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि अगला विद्रोह जगदीशपुर। ठीक है, जो मेन है जगदीशपुर। जगदीशपुर। ठीक, जगदीशपुर का विद्रोह कब हुआ था? जगदीशपुर का विद्रोह जो 12 जून 1857 को कब हुआ था? 12 जून 1857 का विद्रोह जगदीशपुर में हुआ था। और जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के बाद इन्हीं के भाई अमर सिंह। अमर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व संभाला था। लेकिन यहाँ के विद्रोह का दमन किसने किया था? यहाँ के विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विंसेंट आयर। ठीक है, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और इन दोनों ने मिलकर के यहाँ के विद्रोह को दमन कर दिया था। अब बात कर लेते हैं, जगदीशपुर हो गया, फैजाबाद की बात कर लेते हैं। कहाँ की? फैजाबाद की। फैजाबाद। ठीक है, बात कर लेते हैं फैजाबाद का विद्रोह हुआ कब था? तो जून 1857 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1857 में हुआ था। फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और यहाँ के विद्रोह का दमन किसने किया था? यहाँ के विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। किसने किया था? कर्नल नील। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट अभी जगह बचा हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि बरेली का विद्रोह। ठीक, बरेली में विद्रोह 1857 का। बरेली। ठीक, बरेली में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? जून 1857 में। कब हुआ था? जून 1857 में। ठीक, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था? खान बहादुर खान ने 1857 में बरेली का विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ के विद्रोह को दबाया था विंसेंट आयर ने। किसने? विंसेंट आयर। ठीक, विंसेंट आयर ने बरेली के विद्रोह को दबा दिया था। अब बात कर लेते हैं इसी, अभी एक जगह और बचा हुआ है, फतेहपुर। क्या? फतेहपुर। फतेहपुर का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है,
1857 में। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? अजीमुल्ला ने। क्या नाम था? अजीमुल्ला ने संभाला था। और यहाँ के विद्रोह को दबाया किसने था? जनरल रेनाड ने। जनरल रेनाड ने। ठीक है, अगला इसके आगे हम पढ़ाएंगे इसके दूसरे भाग में। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि 4 जून, 6 जून, 5 जून ये मैच कराने के लिए देगा। ये भी पूछेगा कि कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इलाहाबाद के नेतृत्व का विद्रोह किसने किया था, और यहाँ के विद्रोह को दबाया किसने का। इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज इसमें से पूछे जाने की संभावना एग्जाम में हमेशा बनी रहती है। थैंक यू दोस्तों।